Hi everyone, welcome back to the Peppy. I hope you all guys are doing well. So आज फिर से हम 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं. You can see the first question in screen. करना क्या है? Follow the rule. Solve the question, then watch the video. I hope आप लोग ने solve कर लिया है. So let's see the answer or the solution. So question तो easy सा लग रहा है. तो question क्या कह रहा है? The passing percentage in an exam is 40%. Ajay scored 30% while Vijay scored 70% marks in that exam. How much less marks in percentage did Sanjay score than the passing marks? If Sanjay's score is 30% less than the arithmetic mean of Ajay and Vijay score, कि तो मीन देख के लग रहा है कि परसेंटेज और एवरेज का एक मिक्सचर काइंड ऑफ क्वेश्चन है. तो जैसे कि ने कहा है कि पासिंग मार्क जो है ना एग्जाम का 40 है, बिकॉज सारे टर्म्स परसेंटेज में. मैं चाहता हूँ कि मैं परसेंटेज में ना घूमूं, तो मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ एक टोटल नंबर ऑफ स्कोर जो है या फिर टोटल मार्क्स जो है एक एग्जाम का. लेट्स से 100 मार्क का एग्जाम था, ठीक है. 100 में से 40 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है, ठीक है. 40% ऑफ 100 40 हो जाता है. अजय ने स्कोर क्या किया है? अगर ऐसी बात है तो अजय ने कितना स्कोर किया होगा? 30% मार्क्स कहा है तो 30 मार्क्स अजय ने स्कोर किया होगा. सिमिलरली विजय विजय ने 70% ऑफ मार्क्स स्कोर किया, इट मीन्स 70 मार्क्स विजय ने स्कोर किया होगा. मुझे क्या पूछा गया है कि हाउ मच परसेंट मार्क्स डिड संजय स्कोर लेस देन द पासिंग मार्क्स. पासिंग मार्क्स 40 है, संजय ने कुछ तो स्कोर किया होगा, XYZ संजय स्कोर किया होगा, उससे कितना कम, मतलब पासिंग मार्क्स से कितना कम मार्क्स है जो कि संजय ने स्कोर किया होगा, ये वैल्यू है, इसका परसेंटेज मुझे निकालना है. ओके, संजय ने X अगर स्कोर किया है तो कितना कम है वो 40 से, ये जो है इसका परसेंटेज निकालना है. आई होप यू गॉट इट. क्या करना है हमें, तो परसेंटेज निकालने से मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा. ये मुझे फाइंड आउट करना है. अभी कैसे करूंगा मैं? अरिथमेटिक मीन यहाँ पे बोला गया है क्या कि संजय का जो स्कोर है 30% कम है किससे? अजय और विजय के स्कोर के अरिथमेटिक मीन से. अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज, ठीक है. अरिथमेटिक मीन अगर कभी बोला गया तो मतलब क्या करना है? एवरेज करना है. तो यहाँ पे 30 + 70, ये अजय का स्कोर है, विजय का स्कोर, डिवाइड बाय 2. क्यों 2? क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं इसलिए 2 का है. अगर यहाँ पे 3 होते तो क्या होता? हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो हम 2 का करें तो 2 हो जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा एट द एंड ऑफ द डे 50. तो 50 जो है ये है मीन, अरिथमेटिक मीन किसका? अजय और विजय की स्कोर का, जिसे हम AM लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन. तो अरिथमेटिक मीन 50 आ गया. 50 से कितना कम है? 30% लेस. तो इसका 30% कितना होता है? तो 30% अगर मैं इसका निकालूँ, कैसे निकालूंगे? बच्चों वाली चीज़ आपको पता है कैसे निकालते. 30% ऐसे निकालते, बट मुझे डायरेक्टली मिल चुका है ये आ गया 15. 30% अगर 15 है, इतना कम है अरिथमेटिक मीन से, मतलब कि 50 में से कितना कम है? 15 कम है. मतलब जो हमारे संजय का स्कोर है वो कितना है? 50 - 15 विच इज़ नथिंग बट 35. ना 35 मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ. यहाँ 35 अगर मैं पुट करूँगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा, डेट इज़ 5/40 × 100. मैंने सॉल्व इट. आपको इस तरह से कुछ मिलेगा. ये चलो यहाँ से काट दो, इसको भी यहाँ से काटो, चलो फटाफट. ये आ गया आपका 5, यहाँ पे आ गया 2. 5 फाइव 25, 25/2 मतलब कि आ गया है 12.5. तो 12.5% जो है ये है आंसर. पूछा क्या गया है? हाउ मच लेस मार्क्स डिड संजय स्कोर देन पासिंग मार्क्स. पासिंग मार्क्स 40 था तो उससे कितना कम मार्क्स उसने स्कोर किया? 5 मार्क्स कम स्कोर किया. तो परसेंटेज में बोले थे 12.5 होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है. इट मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज. आई होप यू गॉट इट. लेट्स कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, same thing. Pause the video, solve the question, then watch the solution. I hope you guys solved the question. Let's see the solution. A man covers a distance of 180 km from town A to town B. अच्छा, TSD आ गया. ओ शिट मैन, TSD मेरा वीक सेक्शन है तो मुझे डर लगता है. लेट्स सी क्या है. द फर्स्ट 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस ही कवर्स बाय वॉकिंग. द सेकेंड 1/3 ही ट्रेवल्स ऑन स्कूटर. अब देखो यार, अगर मैं ये एग्जाम में सॉल्व करता हूँ कभी भी, तो मेरा अप्रोच ऐसा रहता है कि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूँ. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं ऐसे ही करूँगा. अगर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ कंटेंट जो भी है उसका, जो मुझे नीड है जिस चीज़ के आगे फ्यूचर में, उसे मैं लिखते जाऊँगा, तो मुझे उसे रिपीट करने की जरूरत ना पड़े. सो फॉर नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अ मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर फ्रॉम टाउन A to B. तो टाउन A to B
ये मैं एक लाइन कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा ए, ये पार्ट हो गया मेरा बी, ए टू बी। इसका जो डिस्टेंस है वो मुझे पता है 180 किलोमीटर। द फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस ही कवर्स बाय वॉकिंग। क्या कहा है? फर्स्ट 1/3, मतलब कि इसको 3 पार्ट में इसने डिवाइड किया है। 1/3 अगर कह रहा तो मैं 3 में डिवाइड कर लेता हूँ, 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये हो जाएगा मेरा 60, ये हो जाएगा मेरा 60, ये हो जाएगा मेरा 60। मे भी हो सकता है आगे इसको भी उसने डिवाइड किया हो, बट फिलहाल के लिए मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ। तो फर्स्ट 1/3 जो है, ये पार्ट जो है, मैं दूसरे पेन से लाइन करता, ये जो पार्ट है, ये पार्ट उसने कैसे कवर किया? ये पार्ट उसने वॉक करके कवर किया है। मतलब 60 किलोमीटर कौन चलता है भाई, ये लोग चल रहे हैं। द सेकेंड 1/3 ही ट्रेवल्स ऑन स्कूटर। अच्छा, तो आगे उसने फिर बोल ही दिया कि ये जो पार्ट है सेकेंड 1/3, ये जो उसने स्कूटर से कवर किया है, तो ये पार्ट जो उसने स्कूटर से कवर किया, ये जो पार्ट है थर्ड, इसके बारे में कुछ दिया होगा। द रिमेनिंग डिस्टेंस ही कवर्ड बाय ट्रैवलिंग कार। तो ये जो पार्ट है उसने कार से कवर किया है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, बस डेटा जो उसको एक अपने फॉर्मेट में, डूडल्स बोलो या फिर रिटर्न फॉर्मेट में लिख लिया है। द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 3 टाइम द एवरेज स्पीड बाय वॉकिंग। ओके, नाउ एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी स्पीड निकालने बैठ जाएंगे। भाई मत करो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो बाय कार, बाय स्कूटर या फिर पैदल भी, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जब वॉक कर रहे हो या फिर कैसे भी, स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसलिए हम एवरेज ही लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीड मत निकालने बैठ जाना, एवरेज ही लेके काउंट सॉल्व करना है इसे। तो एवरेज स्पीड अगर कहा है तो मैं इसे स्पीड ही मान लेता हूँ अभी के लिए फिलहाल। तो स्पीड बाय कार जो है 3 टाइम्स द एवरेज बाय वॉकिंग। तो अगर ये जो मेरा स्पीड है वॉकिंग का, वो अगर मेरा एक्स होगा, लेट्स से ये पार्ट अगर मेरा एक्स है, अगेन पेन कलर चेंज कर लो, वापस रेड पे आ जाते, ये पार्ट अगर मेरा एक्स है, तो ये जो कार वाला पार्ट है ये 3x हो जाएगा। 10 किलोमीटर मोर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द स्कूटर। अब 10 किलोमीटर ज़्यादा है किससे? एवरेज स्पीड ऑफ स्कूटर से। स्कूटर से 10 किलोमीटर ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे +10 करूँ, आगे चेंज करूँ, उससे बेटर क्या होगा अप्रोच कि मैं इसमें 10 माइनस कर देता हूँ, राइट। तो मैं इसे करूँगा 3x माइनस 10। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा लगता है। अभी क्या पूछा है? द टाइम स्पेंट ऑन स्कूटर इज़ 1 हार मोर देन दैट स्पेंट इन द कार। अब जो स्कूटर पे टाइम जो स्पेंड किया है ना, वो 1 घंटा ज़्यादा है किससे? कार से। तो मान के चलो कार पे कुछ तो स्पीड था, कार पे स्पीड, स्पीड एक टाइम, सॉरी, कार पे जो टाइम है टी था, तो यहाँ पे जो है t+1 होगा ऐसा टाइमिंग। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी? सो उसने मुझे पूछा क्या है कि टाइम पूरे जर्नी का कितना है। तो ऑप्शंस देख लो, 10 आवर, 11 आवर, 12 आवर, CBD। CBD आंसर है तो ऑप्शन में है, मतलब तो थोड़ा डाउटफुल रहता है कि ये होगा कि नहीं होगा, बट लेट्स सी। अगर मैं देखूँ टाइम की बात करें, 60 किलोमीटर उसने 3x पे कवर किया है। ओके, 60 किलोमीटर जो है उसने 3x पे कवर किया है, जो कि t की वैल्यू है। और t जो है यहाँ पे इस केस में, हियर व्हाट ही इज सेइंग कि t+1 है। ओके, मतलब कि टाइम स्पेंट ऑन स्कूटर इज 1 आवर मोर देन द टाइम स्पेंट इन द कार। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएंगी मेरी, ये मतलब TSD का फॉर्मूला लगा रहा हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा ये देख लो, T × S = D। ऐसे मैं याद रखता हूँ TSD। यहाँ से मैंने क्या किया, स्पीड को यहाँ डिस्टेंस के नीचे भेज दिया, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है TSD में, तो मैं यही यूज़ करता हूँ और मैं सजेस्ट भी यही करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो, पेपर में याद नहीं आएगा वैसे भी। सो T = 60/3x, ये मिल गया मुझे टी की वैल्यू। नाउ हियर व्हाट आई नो, ये जो वैल्यू है 60 अपॉन, अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी, तो ये हो जाएगा 60/3x - 10। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा t+1 के, राइट। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? t+1 के। सेम सिमिलर वे में जैसे मैंने यहाँ पे t का निकाला हो, t = नथिंग बट 60/3x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60/3x - 10 = t+1। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ, यहाँ पे t की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ, तो मेरा एक इक्वेशन मिल गया मुझे, दैट इज 60/3x - 10 = 60/3x + 1। नाउ इफ आई सॉल्व दिस, यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। जैसे ही मुझे x मिल गया, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ और मेरा आंसर आ सकता है।
तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। लेट्स सी, क्लियर करते इसे कैनवा को और बेटर वे में इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इस तरह से कुछ हो सकता है ये, दैट इज 60/3x माइनस 10 इज नथिंग बट यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस x/x। फर्दर इफ यू सॉल्व इट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, दैट इज 60 इंटू एक्स। ओके, मैं x क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे 3x आना चाहिए, माय बैड। तो ये 3x है, यहाँ भी 3x होगा। सो 60 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, किसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 60 इंटू 3 दैट इज 180x इज इक्वल टू 60 प्लस 3x इंटू 3x माइनस 10। जिसे ना समझे, समझाने के लिए कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ डिवाइड में था आ गया तो मल्टीप्लाई में होगा, ये यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, सेम चीज़ मैंने किया है। अगेन फर्दर इफ यू सॉल्व यू विल गेट व्हाट, अगेन 180x, इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसे इससे कर दो तो यू विल गेट माइनस 600। सिमिलरली 3x से इसे मल्टीप्लाई करो, फिर 3x से इसे मल्टीप्लाई कर देना तो यू विल गेट 3 3 9x² माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दैट इज 30x। ये आ गया आपका। जैसे ही आया आगे फर्दर इफ यू सॉल्व व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे भी 180x था, ये 180x ये 180x कैंसल्ड। इसे अगर मैं अरेंज कर लूँ तो मेरा इक्वेशन इस तरह से मिल गया, दैट इज 9x² माइनस 30x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। नाउ ये जो पार्ट है, जो मुझे सारे 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है डिवाइड कर दो 3 से, so you will get 3x² माइनस 10x माइनस, ओके 3 2 जा तो 200। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे सॉल्व करना नहीं आता है वो सारे बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा, ऊपर में आई बटन पे देखो एक वीडियो दिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, जाके वो देख के आ जाओ। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये, वो चेक कर लेना, आपको ये कैसे सॉल्व करते हो पता चल जाएगा। फिलहाल से मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। सो यहाँ पे 2 3 जा, ओके यहाँ भी समझा देता मैं, 2 इंटू 3 कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे जाएंगे 600 माइनस में, इसके 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ मुझे क्या चाहिए, 10x चाहिए, सो उसके लिए मैं करूँगा 20 30, 20 इंटू 30 60 600 होता है, एंड वैल्यू जो है माइनस में, तो मुझे एक साइन माइनस किसी को देना है, यहाँ तो मुझे माइनस चाहिए तो इसमें बड़े नंबर को माइनस दे दूंगा, एंड ये प्लस यहाँ पे इसको दे दूंगा। सो एट द एंड व्हाट आई गॉट -20 -30, बिकॉज यहाँ पे x² के आगे भी 3 है, मल्टीपल है, तो मैं इससे 3 से डिवाइड कर दूंगा, इसे भी 3 से डिवाइड कर दूंगा। एट द एंड मैं इसे क्या करूँगा, साइन चेंज कर दूंगा, सो आई विल गेट माई फाइनल आंसर दैट इज -20/3 एंड 10। पॉजिटिव नेगेटिव माइनस का साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। बट क्या स्पीड नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, स्पीड नेगेटिव ऐसे होगा, स्पीड तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो स्पीड क्या होगा सिर्फ मेरा 10, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 10, जो कि वैलिड है। सेकेंड वाला केस जो है ये वैलिड नहीं है। अगर ये पॉजिटिव आता तो क्या होता, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अगर बनाया गया तो डेफिनेटली वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे आ गया। मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी। एंटायर जर्नी का टाइम कैसे निकालना है, एंटायर जर्नी मतलब 60 में से यहाँ पे यही TSD का फॉर्म लगा दो, टाइम पूछा है तो डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, एक्स के स्पीड पे चल रहा है, ओके तो 60/x दैट इज एक्स की वैल्यू 10 हो जाएंगी, प्लस यहाँ भी 60 किलोमीटर है, इसका एवरेज स्पीड कितना है 3x माइनस 10, ओके तो 3x मतलब 3 इंटू 10 दैट इज 30 माइनस 10, तो 30 माइनस 10 हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पे पूछा गया है 3x, तो यहाँ पे जो है 3x है, सो 60 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3x दैट इज 30। सॉलिड फर्दर यहाँ से मिल जाएगा 6, यहाँ से मिल जाएगा दैट इज 3, यहाँ से मिल जाएगा आपका 2, 2 + 3 5, 5 + 6 11, टोटल टाइमिंग कितना लगा 11 आवर। आई होप यू गॉट इट। टफ नहीं था, इजी था क्वेश्चन, मुझे लगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वैसे आई अवॉइड TSD क्वेश्चन इनिशियली, कुछ क्वेश्चन ईजी रहते वैसे, जैसे कि ये दिस इज़ अ थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री, पॉलीगॉन से रिलेटेड है, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। आई होप यू गाइस सॉल्व द क्वेश्चन।
ना ये जो क्वेश्चन है ना, मैं कहूँगा इनिशियली अगर आपको पता नहीं है पॉलीगॉन्स क्या होता है, ऐसे तो पॉलीगॉन पता होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका साइड 3 या 3 से ज़्यादा है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। ओके, ट्रायंगल को भी पॉलीगॉन में काउंट किया जाता है। बहुत से लोग उसे काउंट नहीं करते बट वो भी पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्यों कह रहा हूँ मैं इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, उसके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सो दैट आपको बेसिक समझने में ईजी जाएगा कि क्या कहा गया है और मैं क्यों समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन इज टू रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव एक्स वाई साइड्स। ओके, तो दो पॉलीगॉन है जिसके एक्स साइड है, एक वाई साइड है। तो मैं अज्यूम कर रहा था एक एक्स पॉलीगॉन है, एक वाई पॉलीगॉन है, जो कि रेशियो में है 1:3 के। द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ साइड एक्स एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग वाई साइड्स इज 3:4। मतलब कि इंटीरियर एंगल जो है किसका, एक्स का, और इंटीरियर एंगल जो है वाई का, इसका रेशियो भी मुझे गिवन है, दैट इज 3/4। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन दैट हैज 2x + y साइड्स। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो मैं पूरे पॉलीगॉन के फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सो दैट आपको काम या इसे कहीं पे नोट डाउन कर लेना, कहीं भी जहाँ भी हो मन। सो पॉलीगॉन लेट्स कंसिडर करो जिसके साइड्स कितने होंगे, n साइड्स होंगे। ठीक है, n साइड्स में मान के चल रहा हूँ। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल की बात कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ डायगोनल होगा, इसका फॉर्मूला जो रहता है वो इस तरह से रहता है, n इंटू n-3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ डायगोनल। तो जिसमें भी जो भी साइड से n वो डाल दो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ओके तो समझ लेना हैंड राइटिंग को, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आ रहा है आज। IA मतलब इंटीरियर एंगल शॉर्टकट। ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है n-2 इंटू 180 डिग्री, इंटू 180 डिग्री। ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एक्सटीरियर भी होगा, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नथिंग बट 360 डिग्री। अब ये याद रखना, ये मत पूछना कि यार यहाँ पे एन तो बढ़ते जा रहा है कि ये 360 क्यों है। तो भाई ये इलॉजिकल क्वेश्चन है। किसी भी चीज़ का, अगर सर्कल की बात कर लो तो इसका भी सम जो है एक्सटीरियर एंगल का 360 ही आएगा, हर एक का 360 आता है। तो पॉलीगॉन हो या कुछ हो, एक्सटीरियर एंगल जो भी है उसका 360 डिग्री ही सम होगा। आई होप यू गॉट इट। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, इसका सम पूछ लूँ एक्सटीरियर एंगल्स का, तभी भी इसका 360 होगा, क्योंकि इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों एक ही होता है। ठीक है, यहाँ से 180, यहाँ से 180, 360। तो किसी का भी अगर एक्सटीरियर एंगल पूछा है किसी भी पॉलीगॉन का, किसी का भी, एनी नंबर, एन डजेंट मैटर, उसका सीधा सीधा आंसर होगा 360 डिग्री। अब मुझे कहा जाए इच एंगल, मुझे तो एक सेपरेट एंगल बताया ना यहाँ पे, इंटीरियर एंगल जो है उसका रेशो गिवन है। ठीक है, इच एंगल भी अगर मैं पूछ लिया कि किसी ने, फॉर्मा से भूल जाओ क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो, अगर कोई पूछ ले आपको कि इंटीरियर एंगल जो है, सिंगल एक इंटीरियर एंगल, उसका सम क्या है, तो कैसे निकालोगे। तो इंटीरियर एंगल जो है सब, इच एंगल का, उसके लिए बताता हूँ। इच इंटीरियर एंगल, इसका जो फॉर्मूला था, कुछ नहीं करना है, एक्सटीरियर एंगल का सम है। ठीक है, 180 डिग्री। इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से, या फिर पॉलीगॉन के जितने साइड्स उससे डिवाइड कर दोगे, तो अपने आप आपको हर एक एंगल जो है, इच एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल तो मिल जाएगा। ठीक है, इच ऑफ इंटीरियर एंगल दिखना, तो ऐसे तो सही। सिमिलरली सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछ तो गिवन है। अगर किसी ने बोल दिया कि यार एक्सटीरियर एंगल का जो सिंगल ये है साइड, उसका बता दो, तो क्या निकाल पाओगे, ईजी है ये तो। कैसे करना है, 360 को एन से डिवाइड कर दो, एक वे तो ये है। तो आई होप यू गॉट इट, ये बेसिक है, ये कहीं पे नोट डाउन कर लो, इसका यूज़ होने वाला है अभी भी। तो लेट्स यूज़ इट, करते इसको यूज़ कैसे करना है। तो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन। x/y इज इक्वल टू 1/3, दिस इज द साइड। ये हमें क्या गिवन है, साइड। सिमिलरली IA जो है हमारे इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल जो है इसका मुझे रेशो गिवन है 3:4। जब मुझे पूछा गया नंबर ऑफ डायगोनल बताना है, तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए होंगी, क्योंकि मुझे इसका नंबर ऑफ डायगोनल बताना है, राइट। तो इसका x और y दोनों वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स फॉर x पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ y पॉलीगॉन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ मुझे इंटीरियर एंगल गिवन है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ x अपॉन इंटीरियर एंगल ऑफ y ये गिवन है, तो मैं इसे यूज़ करूँगा।
थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दूँ, मुझे इस तरह से वैल्यू मिल जाएंगी 4 टाइम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वाई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ इसे भी अरेंज करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा y की वैल्यू इज इक्वल टू 3x, राइट। तो अगर कहीं भी y की नीड होगी वहाँ पे 3x को यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर नाउ यहाँ पे आते, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी बताया था कि इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। यू कैन सी हियर द फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे x लिख दूंगा। तो दिस इज द फॉर्मूला आई कैन यूज 4 टाइम ऑफ x-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन x इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y माइनस, कि y यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ तो y के लिए मैंने कहा है, जैसे कि यहाँ पे y मैंने निकाल लिया 3 टाइम ऑफ x है, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, सीधा सीधा 3x लिख दूंगा। 3x-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3x। लेट्स चेंज द पेन कलर। ये x कैंसिल, ओके यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कैंसिल। इससे अगर मैं फर्दर सॉल्व, 180 डिग्री यहाँ भी है, 180 डिग्री यहाँ भी, ये भी कैंसिल। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 3x-2। इफ यू सॉल्व इट फर्दर, यहाँ पे आपके वैल्यू जो आ जाएंगे इस तरह से कुछ, x इज इक्वल टू दैट इज 6। x की वैल्यू 6 मिल गई है। y क्या होगा, y जो आपका यहाँ से निकाल लो, 3 6 18। x और y दोनों मिल गए। मुझे पूछा गया है नंबर ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ डायगोनल जो आएगा, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n, दैट इज n क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई है n, 2 इंटू 12 दैट इज, ओके 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 एंड y है 18, तो 12 प्लस 18 दैट इज 30। 30 हो जाएगा मेरा n, तो 30 इंटू 30 माइनस 3 विच इज 27 अपॉन 2। इफ यू सॉल्व इट फर्दर, ये आ जाएगा आपका 15, 15 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर लो, जो भी होगा इसका आंसर वो हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, नाउ आई होप यू गाइस सॉल्व, ठीक है। तो मैं आंसर इस पे आता हूँ। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल है यार। देखो ये फॉर्मेट पर देखो, यहाँ पे क्या कहा है, 3x+2 प्लस 3x+5 प्लस 3x+8 एंड सो ऑन प्लस 3x+68 इज इक्वल टू 1702। अभी मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं यहीं पे देखता हूँ। अगर मैं देखो सीरीज में जो गिवन है जिनका सम है, इनका सम क्या है 1702। ये देखो आप 3x 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 3x, ये तो कॉमन ही है। अब कितने 3x है हमें नहीं पता, अब मैं कैसे निकालूंगा उसके लिए भी यहाँ पे समाधान है। यहाँ देखो क्या कहा है, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, यहाँ ये 11 है। डिफरेंस देख लो इनका, इनके बीच में डिफरेंस है 3 का, इसके बीच में डिफरेंस है 3 का, इसके बीच में डिफरेंस देख लो, ये भी 3 का ही है। मतलब ये क्या है, एक एपी है, ठीक है। तो मुझे एपी गिवन है, एपी मतलब अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके नॉट अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, टी एन का, दैट इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। सिमिलर इसका सम का भी फॉर्म होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये कैसे आया फॉर्मूला ये मत पूछना, इसके लिए बहुत से वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख लो। फॉर नाउ अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। टी एन और एस एन, मुझे इन दोनों की नीड है यहाँ पे। क्यों नीड है, मुझे ये नहीं पता है कि 3x कितने टाइम होंगे, नहीं तो मैं डायरेक्टली एस एन लगा के मैं इनका सम निकाल लेता। तो मुझे सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं n निकालूँ कि n कितने हैं, राइट। एक और एस एन का फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, दैट इज फर्स्ट टर्म n/2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज ए लिख लो, प्लस लास्ट टर्म जो कि होता है आपका टी एन। ये एक और फॉर्मूला है, तो मैं इसके थ्रू निकाल तो सकता हूँ। अगेन यहाँ भी n की तो नीड है ही, तो मुझे n निकालना ही पड़ेगा। तो पहले n निकाल लेते हैं। तो 2 5 8
11, ये मेरी सीरीज है टिल 68। मतलब ये जो पार्ट है ये मेरा बन गया Tn, ये जो है मेरा बन गया A, दैट इज फर्स्ट टर्म। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस मेरे जो 3 का मिल रहा है, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 68 इज इक्वल टू 2 प्लस n-1, दैट इज नहीं पता मुझे, यही तो निकालना है। डिफरेंस इज 3, 2 यहाँ से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 66 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3 है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डायरेक्टली 22। सो n की वैल्यू जो मिल जाएंगे आपको 23। होप यू गॉट इट। n23 कैसे आया? n-1 था, -1 यहाँ पे गया तो प्लस हो गया, तो 23 मिल गया n मिल गया। मुझे सम निकालना है। अब मुझे सी भी पता चल गया कि मेरे x कितने होंगे, दिस वैल्यू ऑफ x। तो मेरा जो 3x है ये कितने बार आया होगा? ये कम से कम 23 बार आया होगा। कम से कम क्या होता है? 23 बार ही आया है। प्लस दिस वैल्यू, इसका मुझे सम निकालना है, तो इसके लिए एस एन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देता हूँ। n मुझे पता है, n कितना है मेरे पास? n इज 23/2। फर्स्ट टर्म मुझे पता है, फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म कितना है? 68। इफ आई सॉल्व इट फर्दर, व्हाट आई विल गेट? 69x प्लस 805। कैलकुलेट कर लो इसको, समझ जाएगा कैसे। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये इसका मैंने सम निकाल लिया, बट इसकी वैल्यू तो मुझे गिवन है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, राइट? तो ये जो वैल्यू है 69x प्लस 805 इज इक्वल टू 1702। यहाँ पे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो 69x, नाउ यू कैन सी 69 नंबर कितना प्यारा है, राइट? हमारी सीरीज का नाम भी 69 सीरीज है और नंबर भी 69 आ चुका है आज। नाउ यहाँ पे अगर मैं फर्दर से सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा आपका 805, यहाँ से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 798 नाउ एक्स की वैल्यू अगर मैं फर्दर इसे निकालूँ, 69 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 69। अब देखो, अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज़ करो, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे करोगे? लॉजिकली सोचो, 9 के टेबल में 7 कितने बार आता है? तो 9 के टेबल में मतलब 7 मतलब एंड करने वाला नंबर कौन कौन से है? सो 3 9 27 होता है। तो 3 9 27 होता है, तो मैं 3 से हिट करूँगा कि 3 से क्या है, 3 टाइम में कट हो रहा है, ये नॉट पॉसिबल। 3 टाइम में वैसे भी नहीं होगा, देख लो, ये 69 है और ये 897, मतलब 3 डिजिट नंबर है, तो कम से कम 13 तो होना चाहिए। तो मैं 13 से हिट मार के देखूंगा 13 से क्या ये डिवाइड हो रहा है। सो आई कैन सी, मतलब 69 इंटू 13 में कर लूँगा। क्या करूँगा मैं? 69 इंटू 13 देख लूँगा, अगर ये सही लग रहा हो, नंबर आ जाए तो डिवाइड हो रहा है। सो यस, 69 इंटू 13 आ तो रहा है, 690 अलग बन जा रहा, और फिर 13 फिर 3 कर दे, हाँ आ रहा है। सो इसका आंसर हो गया 13। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैंने 3 से देख लिया कि कितना वैल्यू आ रहा है, 7 एंड हो रहा है, यस दिस इज द वैल्यू आई विल गेट। 13 से आ रहा है, x इक्वल टू 13 तो आ गया है, बट क्या क्वेश्चन मुझे ये पूछा है? नहीं, क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है? सम ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 एक्स क्यूब। अब कोई अगर होशियार बच्चा होगा जिसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो वो तो डायरेक्टली क्यूब निकाल के सॉल्व करके ऐड कर लेगा, बट अगर ये नंबर 13 ना होके 33 होता, तब क्या करते आप? क्या तब भी आप ऐसे ही सॉल्व करते? क्या आप ऐड करते हैं? नहीं, इसके लिए एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला है। अगर किसी ने आपको पूछ लिया सम ऑफ n नंबर्स, ओके, सम ऑफ n नंबर्स, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? इसका आंसर आपका होना चाहिए n+1/2। अगर किसी ने आपको पूछ लिया सम ऑफ समेशन ऑफ n² नंबर्स, ठीक है, मतलब समझ लो, भावनाओं समझो, वर्ड पे मत जाओ। इसका मतलब इन शॉर्ट ऐसा पूछ रहा हो, समेशन ऑफ n², मतलब 1² प्लस 2² प्लस 3²। ठीक है, तो समझने के लिए लिख लो ऐसे, मैंने ऐसे याद किया इसलिए आपको भी ऐसे ही बता रहा हूँ। इट इज n इंटू n+1, 2n+1, ठीक है, 2n अच्छे से लिख देता, 2n+1 अपॉन 6, दिस इज द फॉर्मूला। अब मुझे पूछा क्या, क्यूब की बात करते, क्यूब के लिए भी है सम ऑफ n³ नंबर्स। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है?
ठीक है, इसका मतलब यह है समेशन ऑफ एन क्यूब, मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, इसका होल स्क्वायर। बस यही है फॉर्मूला। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ईजी होगा, जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जब मुझे पूछा गया 1 इंटू 2, अब ये किसके लिए भी याद रखो, ये एन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, समेशन ऑफ एन क्यूब। तो ये भी वैल्यू वेरी करता है। अब ये मत कहना कि यार आपने तो बताया था, मेरा इक्वेशन तो ऐसा था कुछ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मैंने उसे लगा दिया फॉर्मूला। ना बेटा, ऐसा नहीं होता है। ये जो नंबर है आपका, ये सही से चलना चाहिए, एक फॉर्मेट फॉर्म होना चाहिए जो कि है एन नेचुरल नंबर्स। ये सारे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो याद रख ले नेचुरल नंबर्स के लिए नेचुरल नंबर्स की सीरीज होनी चाहिए, मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा सीरीज होगा तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर एप्लीकेबल होगा भी तो उसके लिए थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा आपको, तो कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। फिलहाल के यहाँ पे देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पूछा गया है तो मैं सम लिख देता हूँ। सम इज इक्वल टू, मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो एन है, यहाँ पे एक्स है, एक्स को 13 है, तो मेरा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, मतलब 13, 13+1/2 इसका होल स्क्वायर, विच इज नॉट नथिंग बट, मतलब 13 इंटू 14/2 दैट इज 7, इसका होल स्क्वायर। तो या तो आप निकाल दो दोनों का स्क्वायर को, फिर मल्टीप्लाई कर लो, या मल्टीप्लाई कर लो फिर स्क्वायर निकाल लो, जैसा आपको सही लगे। कैलकुलेटर है तो अलग बात है। तो इस केस में मैं कहूँगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 13 का स्क्वायर ये 9 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर भी 49 बनेगा, 9 9 से 81, शायद से ये होगा आंसर। शायद कह रहा हूँ मैं, बाकी आप देख लो, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका, ये आ रहा है या नन ऑफ दिस आ रहा। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। करना क्या है, पॉज द वीडियो, सॉल्व द सेशन, सॉल्व द क्वेश्चन नॉट सेशन, देन वॉच द सॉल्यूशन। आई होप यू गाइस सॉल्व द क्वेश्चन। मैं मानता हूँ कि आप लोग कर रहे होंगे ईमानदारी से, अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं, आप अपना लॉस कर रहे हैं। यहाँ मुझे पूछा क्या क्या है, द एवरेज ऑफ 11, 17, 29, 49 एंड एक्स, अगेन एक्स, lies between 23 and 30, both included. If x is an integer which is greater than average of given 5 number, then the value of x is. Okay, एवरेज का क्वेश्चन है, नॉट टफ बट इजी भी नहीं है अगर आपको कुछ नहीं पता एवरेज के बारे में। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो उतने नंबर ऑफ पीपल से। लेट्स से अगर मैं 5 लोग हैं मेरे पास, ठीक है, ए बी सी डी और ई, पाँचों के पास कुछ अमाउंट है, लेट्स से 10, इसके पास 20, इसके पास 30, इसके पास 40, इसके पास 50। अब मुझे बोला गया कि एवरेज निकाल दो, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सम कर दूंगा। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग का पैसे था, मैंने 5 लोग का सम किया, उसके पैसे को उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो जो भी नंबर आता है वो मेरा एवरेज होगा। तो इस केस में अगर मैं इनको ऐड कर दूँ और मैं इसे डिवाइड कर दूँ किससे, 5 से, तो मुझे यहाँ वैल्यू मिल जाएंगे, दैट इज़ 30। ये मेरा बन जाएंगे एवरेज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन मुझे कह रहा है ये जो नंबर है इनका एवरेज इसके बीच में है, या तो 23 होगा, ये हो सकता है, या फिर इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, और 30 भी हो सकता है, बोथ इंक्लूडेड लिखा है इसलिए ना। अगर मैं इन्हें ऐड करूँ, इफ़ आई ऐड इट, क्या होगा, ये 11 + 49 दैट इज़ 60, 60 + 29 इज़ 89, 89 + 17, 89 + 17 ये बन जाएगा 105, 106। ओके, 106 ये बन गया, 106 प्लस एक्स। नंबर्स कितने हैं, अभी मैंने बताया एवरेज में डिवाइड करना पड़ता है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है, ठीक है। ये एवरेज मुझे मिलेगा, इसका जो भी एवरेज होगा या तो 23 होगा, या फिर इससे बड़ा होगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 30 हो सकता है। इसे मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मुझे वैल्यू इस तरह से मिल रही है कुछ। इसे मैं थोड़ा डिवाइड कर लेता हूँ, लेट्स से इसे मैं इस तरह से लिख लूँगा, 105/5 प्लस 1 प्लस x/5। ये पार्ट जो है ये हो जाएगा 21 प्लस दिस वैल्यू इज 1 प्लस x/5। अब देखो ध्यान से समझो, एवरेज मेरा 23 हो सकता है, एवरेज मेरा 30 हो सकता है। 23 होने के लिए मुझे ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, अगर मुझे 23 बनाना है तो।
अगर मुझे इसे 30 बनाना है तो ये वैल्यू जो है इसको मुझे सेम वैल्यू को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं दो तरीके से बता सकता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कहा है। इफ x इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर्स। x जो है वह इंटीजर है, x मेरा इंटीजर है जो कि बड़ा है किससे, एवरेज से, जो इनका 5 नंबर का जो एवरेज है उससे बड़ा है। तो x की वैल्यू क्या होंगी, वो भी रेंज में पूछा गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होंगी, क्या होगा x का वैल्यू यहाँ पे। अब एक तो अप्रोच है कि मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सॉल्व करूँ, दूसरा अप्रोच है जो कि मैं बचपन में करता था, पूरा सॉल्व करके एक बढ़िया सा आंसर बनाता था। तो एप्टीट्यूड एग्जाम में वैसा नहीं चलता है, एप्टीट्यूड एग्जाम में आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 31 है, 27 है, 29 है, यहाँ पे 27। इन केस अगर मेरा आंसर 27 आता है, ठीक है, तो सही है। बट अगर 27 नहीं आता तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं पीछे देखूँ 45, 45, 41, 44, अगेन 41 आता तो ठीक है, 45 आता तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों नहीं आया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। या फिर 41 भी आ रहा है तब भी मुझे डाउट रहा है कि मैं 45 है या नहीं, तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा, राइट। तो कहीं से भी सॉल्व चालू करो, चेक तो करना ही है। मैं पीछे से करूँगा क्योंकि पीछे से इजी नंबर दिख रहा है मुझे 9। क्या मेरी वैल्यू 44 आ रही है, 45, ये चेक कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट करना है। सो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे फोकस करूँगा यहाँ पे। इन दिस केस 1 + x/5 इज इक्वल टू, अगर मैं 9 मान लूँ, इसे अगर मैं 9 बना दूँ, ठीक है, मतलब इसका एवरेज जो है 30 बना दो, तो क्या आएगा मेरा 1 + x इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज 5 9 ज़ा 45, 45 तो यही बन गया। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, 44 आ रही है। तो x अगर 44 आ रहा है, ये देख लो, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, यहाँ 44 इंक्लूड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बचा है, ये भी ऑप्शन एक बचा है। क्या मैं मार्क कर दूँ इसे, क्या मैं इसे मार्क कर दूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकता अभी भी, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, मार्क तो कर ही सकता हूँ यार, सीधे से मार्क कर दे यहाँ पे। बट स्टिल एक केस में फंस सकते हो अगर आप, अगर यहाँ पे 44 यहाँ भी 44 होता तब आपको ये चेक करना पड़ता, बट यहाँ पे क्लियरली गिवन है तो मैं चेक नहीं करूँगा। बट अगर मैं इसका अप्रोच बताऊँ इसे कैसे चेक करना है तो देख लो। ओके, तो मेरे अप्रोच से तो मैंने दिखा दिया कि कैसे आंसर आ सकता है, यही आंसर है, ठीक है, आंसर तो यही आना चाहिए। और एक दूसरा अप्रोच बताता हूँ जो एक्चुअल अप्रोच है, जिससे मोस्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर रेंज में गिवन है तो, जो कि अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अलजेब्रा की सीरीज़ की लिस्ट लिंक डाल दे रखा है, तो देख लो आप जाके, यू कैन गो थ्रू इट। सो द थिंग इज़ यहाँ पे था 106 + x/5, दिस इज लेस दैन इक्वल टू 30, क्योंकि मुझे पूछा बोला गया ना 30 से कम होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 23। दिस इज द एक्चुअल अप्रोच जिससे आपको सॉल्व करना है। बट मैंने एक अपने तरीके से बताया था, मैं ये नहीं लगा सकता हूँ, भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, तो मैं अपने वे में ही करता हूँ मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ इससे फर्दर तो मुझे मिल जाएगा 106 + x, तो ये 150 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट विल बिकम 115। माइनस कर लो तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, अब ये जो है ना 106 से यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी जाएगा, माइनस कर लो तो इट विल बिकम, एस का जो रेंज है यहाँ से मिल जाएगा 9, यहाँ से मिल जाएगा 44। यस, सो ये जो रेंज है वो एक्चुअल रेंज है, तो कुछ भी वैल्यू 9 से लेके 44 तक वो एक्स की वैल्यू हो सकती है, जिस जो कि यहाँ पे गिवन है 27 से 44। तो यस, दिस इज द वैलिड आंसर। मैं डाउटफुल था कि 27 है या 29, बट यस, दिस इज द वैलिड आंसर। होप यू गॉट इट। अगर सही लगा हो तो बताओ, आपका कुछ अलग अप्रोच हो तो भी बता सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दिस, या इफ़ यू लाइक द सेशन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उन्हें ही पढ़ने दो, ऐसा नहीं कि हम अकेले खुद पढ़ रहे हैं। बाकी सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय सिया राम।